क्लास 5 ENV वर्कबुक चैप्टर फर्स्ट सुपर सेंस पार्ट सेकेंड लुकिंग राउंड एनवायरमेंट स्टडीज आइस ए सेंस ऑर्गन फॉर साइट 26 क्वेश्चन ह्यूमन बींग्स हैव आइस इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। ह्यूमन यानी मनुष्य के आइस है, वो जो आँखें हैं मनुष्य के हेड यानी सिर के फ्रंट इन फ्रंट ऑफ आगे होती हैं, सामने होती है। ह्यूमन बींग्स हैव आइस इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, मनुष्य के सिर के आगे आँखें होती हैं। तो आपको लिखना है इन फ्रंट ऑफ। राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज़ आइस इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन बींग्स। कि उस बर्ड्स का नाम लिखना आपको जिसकी आइस है, आँखें हैं, वो सिर के आगे होती हैं, जैसे मनुष्य में होती है, वे ह्यूमन बींग्स में होती है। वैसे ही उस बर्ड का नाम लिखो जिसकी आँखें सिर के आगे होती है। तो आउल, किसकी आँखें होती है? आउल। नेम द बर्ड्स हैविंग आइज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड, कि उन पक्षियों के नाम बताइए जिनके सिर के दोनों ओर, इधर साइड ऑफ देयर हेड, कि सिर के दोनों ओर आँखें होती है। उन पक्षी के नाम बताइए, बर्ड्स के नाम लिखने हैं। तो क्रो, पिजन, स्पैरो, काइट्स, डव्स, ETC, ये सब जो नाम है बर्ड्स के, उनके दोनों सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, आइस होती है। नेक्स्ट है बर्ड्स आइज आर क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड, कि पक्षियों की जो आँखें होती हैं वो कंपेयर्ड, किसके कंपेयर्ड? हेड, सिर के कंपेयर्ड में की तुलना में काफ़ी छोटी होती है। क्वाइट स्मॉल, काफ़ी छोटी होती है। बर्ड्स आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम, जो फोकस करते हैं बर्ड्स, पक्षियों की आँखें हैं, वो एक समय में एट ए टाइम, एक समय में डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 2 अलग अलग चीज़ों पर ध्यान दे सकती हैं। तो राइट है। व्हेन बर्ड्स लुक स्ट्रेट हेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स द सेम ऑब्जेक्ट्स। तो द करेक्ट आंसर पे आपको राइट करना है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट या द सेम ऑब्जेक्ट। तो व्हेन बर्ड्स लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज, यानी दोनों आँखों से, फोकस यानी देखती है। जब पक्षी सीधे स्ट्रेट, सीधे आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें अलग अलग वस्तुओं या द सेम ऑब्जेक्ट, समान वस्तुओं पर केंद्रित होती है। तो समान वस्तुओं पर केंद्रित होती है, तो इस पे टिक करना है। द सेम ऑब्जेक्ट्स पे आपको टिक करना है। 32 है वाई डू बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफ्टन, पक्षी अक्सर अपनी गर्दन, नेक यानी गर्दन, क्यों हिलाते हैं? तो पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं? तो बिकॉज देयर आइज आर फिक्स्ड, कि उनकी जो आँखें होती है वो फिक्स होती हैं। कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं करती। सो दे हैव टू टर्न देयर हेड टू सी राउंड, क्योंकि उसकी आंखें स्थिर हैं, फिक्स हैं, हिल नहीं सकती है, इसलिए उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ता है, अपना हेड घुमाना पड़ता है। टू सी राउंड, चारों तरफ देखने के लिए, इसलिए पक्षी हैं वो बार बार अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। 33 ह्यूमन बींग्स कैन इवन सी विथ 1 आइज, मनुष्य एक आँख से भी देख सकता है, कि 1 आइज, एक आँख से देख सकता है। तो हाँ राइट है, एक आँख से देख सकता है मनुष्य। 34 है नेम सम बर्ड्स दैट कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन सी, फार यानी दूर, 4 टाइम यानी 4 गुना। कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखिए जो हमारी दृष्टि से 4 गुना दूर, फार यानी दूर तक देख सकते हैं। कैन सी, वी कैन सी, तो ईगल, वल्चर्स और काइट्स, ये हैं जो 4 टाइम्स, 4 गुना दूर तक देख सकते हैं, ऐसे पक्षी हैं। 35 हाउ
डज ए बर्ड हाउ डज ए बर्ड एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक पक्षी, हाउ डज ए बर्ड एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक पक्षी किस वस्तु की दूरी का अनुमान कैसे लगाता है, किसी वस्तु की दूरी का अनुमान कैसे लगाता है एक पक्षी कि इतनी दूर है। तो आंसर बर्ड कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फोकस बोथ आइज ऑन ऑब्जेक्ट। कि पक्षी वस्तु की दूरी का अनुमान तब लगा सकता है जब वह दोनों आँखें, बोथ आइज, दोनों आँखों को वस्तु पर केंद्रित करता है, फोकस करता है, तब वो दूरी का पता लगा सकता है उस वस्तु की। 36 व्हेन इज द बर्ड्स रेंज ऑफ विजन इंक्रीज। विजन यानी दृष्टि और इंक्रीज यानी बढ़ी हुई। रेंज कि पक्षी की दृष्टि की सीमा कब बढ़ाई जाती है, उसकी रेंज कब बढ़ाई जाती है। तो द बर्ड्स रेंज ऑफ विजन इंक्रीज्ड व्हेन इट्स आइज फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग यानी दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती है। कि पक्षी की दृष्टि की सीमा तब बढ़ जाती है जब उसकी आँखें दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, टू डिफरेंट थिंग्स पर। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन सी 4 times feather देन अस। विच ऑफ फॉलोइंग बर्ड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हमसे 4 times कि 4 गुना दूर तक देख सकता है। फेदर्स यानी आगे, तो काइट है, वो 4 गुना दूर तक देख सकता है। वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 meters। वॉट वी कैन सी फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2 meters। कि वल्चर्स होता है, जो गिद्ध होता है, वो 8 मीटर की दूरी से चीज़ें देख सकते हैं, और जो हम है वो 2 मीटर की दूरी से देखते हैं। वल्चर है वो 8 मीटर्स की दूरी तक दिखता है, यानी सी करेक्ट हो जाएगा 8 meters। वॉट इज़ द डिफरेंस ऑन लुकिंग थिंग्स विथ ओवर 1 eyes एंड विथ योर बोथ आइज। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि क्या अलग है चीज़ों को एक आँख से और दोनों आँख से देखने में, क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। 1 eyes एंड विथ योर बोथ आइज, क्या अलग अलग डिफरेंट हम अलग अलग महसूस करते हैं। तो लुकिंग एट थिंग्स विथ बोथ द आइज इज़ बेटर देन लुकिंग विथ 1 eyes ओपन। कि चीज़ों को हम दोनों आँखों से, कि बोथ द आइज, कि दोनों आँखों से देखना बेटर है, एक आँख से देखने से ज़्यादा बेटर है कि हम दोनों आँखें खोलकर देखते हैं। विथ 1 eyes वी कैन नॉट सी द थिंग्स विच आर टू द साइड ऑफ द क्लोज्ड आइज। कि एक आँख से हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते जो बंद आँख के किनारे है। अगर एक आँख बंद करके हम एक आँख ओपन करके देखते हैं, तो एक आँख जो बंद है उसके पास में जो चीज़ें होंगी वो हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों आँखों से देखना एक आँख खोलकर देखने से बेटर है। विल सिंग विथ 2 eyes द स्पैन ऑफ विजन इंक्रीज। कि 2 आँखों से देखने में और देखने की अवधि बढ़ जाती है, कि देखने की अवधि बढ़ जाती है। अवेक एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। कि रात को जागना और दिन में सोना कौन करता है, तो आउल्स करता है, उल्लू करता है। आउल्स अवेक एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी बी राइट है आउल्स। कि उल्लू रात को जागना और दिन में सोने का काम करता है। आउल्स कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। कि उल्लू को जो चीज़ें दिखती हैं वो सिर्फ काले और सफ़ेद रंग में देख सकता है। तो आउल्स कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। कि उल्लू चीज़ों को सिर्फ काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकता है।
ईयर। अब ईयर के बारे में कि एसेंस ऑर्गन टू हियर। बर्ड्स कैन नॉट हियर, कि पक्षी सुन नहीं सकते, तो ये गलत है, रॉन्ग है, पक्षी सुन सकते हैं। बर्ड्स हैव इन प्लेस ऑफ ईयर्स, पक्षियों के कानों के स्थान पर क्या होता है, तो स्मॉल हॉल्स। क्या होता है, स्मॉल हॉल्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कि बर्ड्स हैव स्मॉल हॉल्स इन प्लेस ऑफ ईयर्स, के पक्षियों के कानों के स्थान पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। गिव रीजन्स वी कैन नॉट सी बर्ड्स ईयर ईजीली, कि रीज़न बताइए कि हम कैन नॉट सी बर्ड्स ईयर्स ईजीली, कि हम बर्ड्स के जो ईयर्स है वो कानों को कैन नॉट सी नहीं देख सकते ईजीली यानी आसानी से। कि कारण बताइए कि हम पक्षियों के कान आसानी से नहीं देख सकते। तो क्यों नहीं देख सकते, तो बिकॉज दे हैव स्मॉल हॉल्स, कि वो बहुत छोटे हॉल्स होते हैं इन प्लेस ऑफ ईयर्स, कानों के स्थान पर, दैट कवर्ड विथ फेदर्स, क्योंकि इनके कानों के स्थान पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पंखों से, फेदर्स यानी पंखों से ढके होते हैं, कवर्ड होते हैं, इसलिए हम बर्ड्स के जो ईयर्स हैं वो इजीली नहीं देख सकते। ईयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर द बिगेस्ट, ईयर्स यानी कान, कौन से एनिमल्स के बिगेस्ट यानी सबसे बड़े बड़े होते हैं कान, तो एलिफेंट के बड़े बड़े कान होते हैं, तो एलिफेंट आएगा राइट। नेम सम ऑफ द एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन ईजीली, नेम सम ऑफ द एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन ईजीली। किन्ने कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताइए जिनके कान आसानी से देख सकते हैं, ईयर्स हम इजीली देख सकते हैं। तो काऊ, बफेलो, गॉट, एलिफेंट, मंकी, रैबिट, डियर, लायन, टाइगर और डॉग, इनके हम कान हैं वो आसानी से देख सकते हैं। देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हेयरिंग कैपेसिटी, कि देयर इज द सम रिलेशन, कि बिटवीन, इन दोनों के बीच में, कि जानवरों के कानों के आकार और उनके सुनने की क्षमता, कैपेसिटी के बीच में कुछ रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है, तो हाँ राइट है। ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू तो वाइब्रेशन, क्या लिखना है ब्लैंक्स में, वाइब्रेशन, कि कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होता है। हाउ डू स्नैक्स हियर, कि सांप कैसे सुनते हैं, स्नैक कैसे सुनते हैं, तो स्नैक्स डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर्स, के सांप के कोई बाहरी कान नहीं होते, एक्सटर्नल लिखा है यहाँ पे, एक्सटर्नल ईयर्स बाहरी कान नहीं होते हैं। वे ओनली यानी केवल फील, क्या करते हैं वो फील करते हैं, वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, कंपन, वाइब्रेशन महसूस करते हैं, कंपन महसूस करते हैं ग्राउंड, ज़मीन में। सांपों के कोई बाहरी कान नहीं होते हैं, वे केवल ज़मीन पर कंपन महसूस करते हैं।